ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो हमने कल श्लोक क्रमांक 17 किया था, राइट? जी प्रभु जी। एक ही श्लोक, कल एक ही श्लोक को लिया था हमने, 17 नंबर श्लोक को। उसमें कह रहे हैं, उस लब्धोप शांति की दिव्य अवस्था में विनाशकारी काल की सर्वोपरिता नहीं रह पाती, जो काल उन देवताओं का भी नियामक है जिन्हें संसारी प्राणियों के ऊपर शासन करने की शक्ति प्रदान की गई। तो फिर स्वयं देवताओं के विषय में तो कहना ही क्या। इस अवस्था में ना तो भौतिक सत्व गुण, रजोगुण तथा तमोगुण रहते हैं, ना ही मिथ्या अहंकार, ना भौतिक कारण सागर अथवा ना भौतिक प्रकृति ही रह पाती। तो लब्धोप शांति की जो स्टेज है उसकी बात चल रही है, जो लब्धोप शांति में प्रवेश कर जाता है ना, ऐसी स्थिति जिसमें संसार से किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसमें एक मैं श्लोक आप लोगों से ना रेफरेंस करना भूल गया था, 6.3.27, बड़ा सुंदर श्लोक है, 6:3:27। 6:3:27 उसमें यमराज जी ना अपने जो दूतों हैं उनको ज्ञान देते हैं, उनको बताते हैं कि तुमको कहाँ जाना है, किसके पास जाना है। बेसिकली अजामिल उपाख्यान का ये पार्ट है। 6.3.27 इसका मैं अनुवाद पढ़ रहा हूँ, है ना। अनुवाद में यमराज जी कहते हैं अपने दूतों को, हे मेरे प्रिय सेवकों, ऐसे भक्तों के पास मत जाना, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में पूर्ण रूप से शरणागत हो चुके होते हैं। वे समदर्शी होते हैं और उनकी गाथाएं देवताओं तथा सिद्ध लोक के निवासियों द्वारा गाई जाती है। तुम लोग उनके निकट मत जाना, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की गदा द्वारा सदैव रक्षित रहते हैं। इसलिए ब्रह्मा तथा मैं और काल भी उन्हें दंड देने में समर्थ नहीं है। समझ पा रहे, सुन पा रहे? यमराज जी क्या कह रहे हैं, जो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम के भक्त हैं, जिन्होंने अपने आप को उनकी शरणागत हो चुके पूर्ण रूपेण, भगवान के शरण में जो पूर्ण रूपेण अपने आप को डाल चुके हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों के पास तुम मत जाना, क्योंकि ऐसे लोग सदैव सदैव भगवान की गदा के द्वारा रक्षित रहते हैं। उन्हें तो ब्रह्मा जी
इवन काल और मैं, हम किसी में शक्ति नहीं है कि उनको हम किसी भी प्रकार का दंड दे सके। तो आप सबको शुभकामनाएं। आप सब यमराज के चुंगल से, काल के चुंगल से बचे हुए हैं। आप सब भगवान की गदा की रक्षा जो है आपके, आप सभी भगवान की गदा के द्वारा रक्षित हैं, क्योंकि सभी के सभी भगवान पे पूर्ण रूपेण हम लोग सब शरणागति कर चुके हैं। जो 16 माला कर रहा है, जो इस्कॉन के ग्रंथों में जो है अपना समय देता है, जो प्रभुपाद के नियमों को फॉलो करता है, जो पूर्ण रूपेण साधना भक्ति गुरु के आश्रय में रह के करता है, वह व्यक्ति पूर्ण रूपेण भगवान की गदा के द्वारा रक्षित है। उसको यमराज भी दंड नहीं दे सकते, ब्रह्मा जी भी दंड नहीं दे सकते, इवन काल तक उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सोचो कितनी बड़ी अवस्था है ये। यमराज बोल रहे मैं उनको दंड देने में सक्षम नहीं हूं, तो हम क्यों किसी और के पास जाएंगे? कोई कारण है किसी और की शरण लेने का? कोई रीजन तो होगा। हमको भौतिक इच्छाएं अगर है तब हम देवताओं के पास जाते हैं। भगवान ने भगवत गीता में कहा है, कामस्तेते अपृत ज्ञाना प्रपद्यते अन्य देवता। जो काम द्वारा जो है उद्विग्न है, काम जो इच्छाएं जो हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा भरी हुई हैं, वो देवताओं की शरण में जाते, वो अलग अलग देवताओं की शरण में जाते हैं और अपनी इच्छा पूर्ति के अनुसार उनकी व्रत तपस्या भक्ति पूजा करते हैं, ताकि उनकी इच्छाएं पूर्ति हो जाए। तो जैसे जैसे भक्त बनता है व्यक्ति, है ना, संसारी चीजों से धीरे धीरे वो देखते हैं कि अपने आप को अलग करना चालू कर देता है, तो उसके अंदर ज्ञान और वैराग्य ऑटोमेटिकली आ जाता है। ऑटोमेटिकली, है ना। हमने पढ़ा था 1.2.7 में श्रीमद् भागवतम में, उसमें कहते हैं वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः ज्ञान यत याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। अहेतु की कृपा है ये, जैसे ही भक्ति करना स्टार्ट करता है ना, ज्ञान भी आ जाता है और वैराग्य भी आ जाता है। नाम जप करना चालू करेगा, भागवतम भगवत गीता की क्लास अटेंड करना चालू करेगा, तो ज्ञान तो आ जाएगी कि मैं शरीर नहीं हूँ। सबसे पहला हमारे इस्कॉन में सबसे जो प्री प्राइमरी जिसको बोलते हैं, केजी जिसको बोलते हैं, वो क्लास है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये सिखाया जाता है सबसे पहले। तो जब ज्ञान आ जाता है धीरे धीरे, तो वैराग्य भी आना चालू हो जाता है कि ये संसार के सुखों से मेरे को कोई लेना देना नहीं। जितनी मैं इच्छा करूंगा उतना इसमें फंसता चले जाऊंगा, इनको तो कोई एंड है ही नहीं, है ना। इच्छाओं का कोई एंड है नहीं। इच्छा तो सदैव निरंतर बहाव, जैसे नदी बह रही है ना, कभी पानी कम नहीं होता, वैसे ही इच्छा कभी खत्म नहीं होती। हम तो हमको जो है भगवान की भक्ति में अपने समय को देना है, और जो है ज्ञान रोज सुनना। श्रवण से व्यक्ति जो है बेसिकली भक्ति में आगे बढ़ता है। श्रवण के बिना कुछ नहीं हो सकता। श्रवण नहीं करेंगे तो भक्ति में क्वालिटी नहीं आएगी। पिछले श्लोक की हमने लास्ट लाइन 4 लाइनें नहीं पढ़ी, 17वें अध्याय की 17वें श्लोक की 4 लाइनें मैं पढ़ रहा हूँ आखिरी। उसमें कह रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 3 प्रमुख विषयों कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग का वर्णन किया है, किंतु इनमें से केवल भक्ति योग द्वारा ही मनुष्य वैकुंठ लोक पहुंच सकता है। अन्य 2 विषय वैकुंठ लोक पहुंचाने में असक्षम हैं, अक्षम रहते हैं, भले ही वे ब्रह्म ज्योति तक सुगमता से पहुंचा सकते हैं, जैसे कि ऊपर वर्णन किया गया। तो कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग है, 3 का वर्णन है, लेकिन केवल और केवल भक्ति योग ही है जो हमको भगवान तक पहुंचा सकता है, बाकी नहीं है। जितना ही ज्ञान योग कर लो, है ना, जितना ही जो है सांख्य दर्शन कर लो या अनेक अनेक वेदों का अनुष्ठान कर लो, इनसे कुछ नहीं होने वाला। और कितना ही जो है कर्म योग कर लो, मैं ये करूंगा, गरीबों को कंबल बांटूंगा, हॉस्पिटल बनाऊंगा, मैं तो परोपकारी बनूंगा। इतने बड़े राजा थे जो छिपकली बन गए थे। राजा क्या नाम था उनका? नृग। प्रभु जी निग्रह।
राजा निग्र नृग, राजा नृग जो थे कितने बड़े दानवीर थे, 9-9 10-10 लाख गाय जो है वो ब्राह्मणों को दान में दे देते, लेकिन फिर भी एक गलती त्रुटि के कारण उनको छिपकली बनना पड़ गया। सोचो। तो कर्म योग जो है वह रक्षा नहीं कर सकता, लेकिन भगवान की भक्ति योग से देखो, कह रहे हैं कि यमराज कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा जी और काल तक उनको दंड देने में असक्षम हैं। हमारे में हिम्मत नहीं है कि ऐसे व्यक्ति को हम दंड दे दें, भक्त को, जो कि भगवान की गदा के द्वारा रक्षित है। तो हम सब जो आज यहाँ अटेंड कर रहे हैं सब क्लासेस, श्रीमद् भागवतम की जो जो क्लास अटेंड कर रहा है, जो जो सुन रहा है, जो जो 16 माला कर रहा है, वह निश्चित तौर से पिछले जन्मों से भक्ति कर रहा है। निश्चित तौर से, मतलब ऐसा एक्सेप्शनल केस तो होते ही है, हर कहीं होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट फिर भी ये मानना पड़ेगा कि हमारी जो एक यात्रा चल रही है ना, वो चली आ रही है, चली आ रही है, फिर इस जीवन में अब आगे की कंटिन्यू चल रही है। भगवान की व्यवस्था हुई है जो रोज श्रीमद् भागवतम का श्रवण सुनने को मिले, हर किसी को नहीं मिलता। पिछले जन्मों में तक हमने जहां तक भक्ति करी, इस जन्म में भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि अब उसके आगे की कंटिन्यू करनी। तो जब तक भक्ति पूरी पूर्ण नहीं हो जाती, हम वैकुंठ नहीं जा सकते। तो इस जीवन में अब पिछले जीवनों में सपोज करो 40% तक भक्ति करी थी, अब इस जीवन में ऐसी भगवान ने व्यवस्था कर दी थी कि 40 के आगे बढ़ना है। तो तभी सबके जीवन में श्रीमद् भागवतम आया है। रोज सुन रहे, क्यों नहीं सुन रहे लोग इतनी सुबह उठ उठ के? सब नींद प्यारी है कि नहीं सबको? उनको कितना भी बोलो उठो उठो, क्लास अटेंड करो, सुनो, नहीं नहीं, ये तो हम ऐसी सुन लेते हैं, हमारे को जरूरत नहीं। इतना ही खास क्यों ना हो, मैं अपने काफी लोगों को समझाता हूँ कि अटेंड करो अटेंड करो, लेकिन कोई अटेंड करता ही नहीं। अरे बोले यार ठीक है ना, सुन लेंगे ना, क्या फर्क। मतलब इतना भी हम उनको समझाएं कि ये इमरजेंसी है, इसको सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन लोग उस पे इतना चिंतन करते नहीं। उनको लगता है भैया हमारे लिए जरूरी नहीं, इनके लिए जरूरी। तो हमको तो जरूरी लगता है, सबको सुनना बहुत अच्छा, मतलब जरूरी है, इसलिए अटेंड करते कि नहीं करते, नींद वींद खोल खाल के सब खराब करके। तो इसका इम्पोर्टेंस हम जानते हैं, इसलिए बैठ के सुनते हैं। लेकिन कितना ही दूसरों को समझा लो, वो नहीं समझेंगे, नहीं सुनेंगे, वो अपना काम खुद ही करेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने पिछले जन्म में भगवान की शरणागति करी थी, हमने इच्छा करी थी, हे प्रभु बस अब आपके चरणों में मेरे को जगह दो। तब भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी हमारे जीवन में कि श्रीमद् भागवतम का प्रवेश हुआ है, भगवान के नाम का प्रवेश हुआ है, शील प्रभुपाद की जो है गुरु आश्रय, हमको जो है उनकी शरणागति में, उनकी शिक्षाओं से हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये भगवान ने व्यवस्था कर दी, इसको, इस नाव को छोड़ना नहीं है, इससे अगर बाहर निकल गए तो पतन हो जाए। ठीक है, तो प्रवेश करते हैं आज के सत्र में हम। श्लोक क्रमांक 18। क्लियर है? जी जी प्रभु। श्लोक क्रमांक 18, अध्याय 2, स्कंद 2, हृदय में श्री भगवान। परम पदम वैष्णवमाम परम पदम वैष्णवामनन्ति तत् परम यन्नेति नेति यत्यदु यन्नेति नेतीत्युत्सितृष्टवः
यन्नेति नेति अत्य अतसृश्रवः विसृज्य दौरात्म्यनन्य सौहृदा हृदोपगुहा हृदोपगुह्यार्ह पदं पदे पदे परम पदम वैष्णवमानन्ति तद यन्नेति नेतित्य तदुतिसि शिक्षवः विसृज्य दौरात्म्यनन्य सौहृद हृदोपगुह्यायि पदं पदे पदे परम पदम वैष्णवमानन्ति तत् यन्नेति नेतीति यद्दूषि सच्छवः विसर्ज दौरात्म्यनन्य सौहृदा हृदोपगुह्यार्ह पदं पदे पदे हरे कृष्ण। परम वैष्णवमानन्ति तद वैष्णवमामनन्ति तत् नेत्य तदुत्सिक्षवः विसृज्य दौरात्म्यमनन्य सौहृदा सौहृदा हृदोपगुहार्हं पदं पदे पदे योगी जन ईश्वर विहीन प्रत्येक वस्तु से बचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उस परम स्थिति का पता है जिसमें प्रत्येक वस्तु भगवान श्री विष्णु से संबंधित है। अतः वह परम भक्त जो कि श्री भगवान से पूर्ण ऐक्य रखता है, जटिलताएं उत्पन्न नहीं करता, अपितु श्री भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करके उनकी प्रत्येक क्षण पूजा करता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर श्लोक का वर्णन चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसे योगी जन, कौन से योगी जन? ऐसे योगी जन, पिछले श्लोकों से लिंक हम जोड़ सकते हैं, जब जो लब्धोप शांति वाली स्थिति में, ऐसे योगी जन, है ना। यहाँ कह रहे हैं परम पदम वैष्णवम अमानंति तद। अमानंती, आमनंती, आमनंती मीन्स अच्छे से जानना, है ना, जो बहुत अच्छे से जानता है। हम सब भगवान के नाम की महिमा सब अच्छे से जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं कि भगवान ईश्वर कौन है, कृष्ण है, ये सब अच्छे से जानते हैं, है ना। भगवत गीता भागवतम भगवान से अभिन्न है, ये अच्छे से जानते हैं। अपना उद्धार कैसे कराना है, भगवान के नाम के अलावा और कोई रास्ता नहीं, अच्छे से जानते हैं कि नहीं जानते, है ना। अन्य अन्य मार्ग भी हैं भगवान के पास जाने के, लेकिन भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, ये जानते हैं कि नहीं जानते? शास्त्रों के माध्यम से हम सब जान चुके हैं अब। तो क्या है आमनंती, जो मीन्स अच्छे से जानता है। क्या अच्छे से जानता है? परम पदम वैष्णवम आमनंती तद, जो ये जानता है कि परम पद क्या है। परम पदम वैष्णवम मतलब भगवान श्री कृष्ण के चरण जो हैं वह सबसे उच्च है, सबसे श्रेष्ठ है, जो ये जानता है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों से रिलेटेड हर वस्तु सबसे श्रेष्ठ है, जो ये जानता है। वैष्णवम पद, भगवान का चरण, इसका अर्थ ये होता है कि भगवान के चरण स्वयं और भगवान की तदीय वस्तु मीन्स भगवान से रिलेटेड जो हर चीज है वह श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। तद, जो ये जानता है, वह जो जानता है, वह तद मीन्स वह, यत नेति नेति, यत नेति नेति इति अतत अति उत्सृजवः मीन्स वह जो योगी जन जो जानते हैं कि भगवान के चरण और भगवान से रिलेटेड हर वस्तु श्रेष्ठ है, वह क्या करते हैं? यन नेति नेति, वह हर जगह नेति नेति करते। नेति नेति मीन्स स्वीकार नहीं करते, नहीं ये भी नहीं, वो भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं। डोसा खाओगे होटल का, नहीं खाएंगे। गुपचुप खाओगे बाहर का, नहीं खाएंगे। पिक्चर देखोगे, नहीं देखेंगे। मॉल जाओगे, नहीं जाएंगे। घूमने जाओगे, नहीं जाएंगे। हैं गॉसिपिंग करोगे, फोन में चुटकुले तो सुना दो कम से कम, नहीं। गाने सुन लो, नहीं। मोहम्मद रफी के, नहीं। किशोर कुमार के, नहीं। नेति नेति कर रहे कि नहीं कर रहे? ये भी नहीं, वो भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं। तो घर वाले परेशान हो, अरे तू कुछ करता क्यों नहीं है? क्या करोगे तुम? खाली जो है नाम जप करोगे। हाँ, मैं जब बाहर जाता हूँ घर वालों के साथ, कार में जब जब जाते हैं, तो लोग, बच्चों की इच्छा होती है बॉलीवुड गाने चलाएं, ये चलाता है, वो चलाता है। अरे मैंने कहा भैया मैं जाऊंगा तो कोई बॉलीवुड का गाना नहीं चलेगा। अरे बोले हम तो बोर हो जाएंगे पूरे रास्ते में। मैं भजन चला लो, भले मॉडर्न भजन चला लो, आज के भजन चला लो, जो जो चलते हो, कम से कम राम नाम कृष्ण नाम तो आएगा उसमें। तो बेचारे परेशान हो जाते, मेरे साथ जाना कोई पसंद ही नहीं करता। बोलते इनके साथ नहीं जाएंगे, पहले ही कंडीशन करते हैं। जाएंगे तो भगवान का नाम भजन। मैंने कहा फिर मैं जाऊंगा नहीं, तुम चले जाओ अकेले, मेरे को जाना ही नहीं तुम्हारे साथ। तो बेचारे मजबूरी में मेरे को जब ले जाना जरूरी होता है तो फिर मेरी कंडीशंस में मानते हैं और फिर मेरे को लेके चलते हैं। नहीं तो मेरे को नहीं जाना। तो कहने का अर्थ ये है कि हम नेति नेति करते हैं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो वस्तु भगवान से रिलेटेड नहीं, हम उसको स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। यन नेति नेति, यन नेति नेति इति अतत उत्सृष्टवः मीन्स इस प्रकार वह हर चीज का नेति नेति करते हैं, वह स्वीकार नहीं करते हैं। अतत उत्सृष्टवः मीन्स, अतत, अतत मीन्स यहाँ पे लिखा है, मैं पढ़ के सुना। अतत मीन्स जो, कहाँ नहीं है, हाँ, ईश्वर विहीन, जो जो भी चीज भगवान से रिलेटेड नहीं है उस चीज को वह नेति नेति करते हैं। उत्सृष्टवः
मीन्स उससे बचना चाहते हैं, उसको भोग करना नहीं चाहते, उससे दूरी बनाना चाहते हैं। वह योगी जन जो जानते हैं कि भगवान के चरण और भगवान से रिलेटेड हर वस्तु श्रेष्ठ है, वह अन्य सभी वस्तुओं के लिए नेति नेति करते हैं, उससे बचना चाहते हैं, उसको किसी भी प्रकार का भोग करना नहीं चाहते। तो पूर्ण रूप से बहिष्कार तो नहीं कर पाते, क्योंकि रहते तो प्रकृति में ही हैं। कभी कभी हमको स्वीकार करना पड़ जाता है कि नहीं? कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम गलती से प्याज वाला भी खा लेते, कभी कभी हो जाता है, ना चाहते हुए भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बिना भोग लगाए भी खा लेते, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो व्यक्ति जो है कोशिश करता है कि बचने की, मैं पूर्ण रूप से अपने आप को बचा बचा के चलूं और सभी चीजों को त्यागता चलूं जो भगवान से रिलेटेड नहीं है। इसी को तो युक्त वैराग्य और फल्गु वैराग्य पढ़ा है आपने? युक्त वैराग्य और फल्गु वैराग्य, ये आता है भक्ति रसामृत सिंधु में, जिसको कहते हैं, श्लोक है उसमें कहते हैं, हाँ 1.2.255 256, इसमें कहते हैं जो व्यक्ति भौतिक आसक्ति रहित है, कृष्ण की सेवा में भौतिक इंद्रिय विषयों को लगाने में जो प्रयत्न अथवा आग्रह है, वह युक्त वैराग्य कहलाता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति मोक्ष की इच्छा रखता है, परंतु यदि वह भगवान हरि से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर अर्थात उनमें भौतिकता का भाव रखकर उनका परित्याग करता है, तो ऐसा परित्याग फल्गु वैराग्य कहा जाता है। मतलब जो कृष्ण में सेवा करता है, कृष्ण में आसक्ति रखता है, भौतिक इंद्रिय विषयों को लगाने में जो प्रयत्न अथवा आग्रह है, वह युक्त वैराग्य। तो भौतिक चीजें को तभी स्वीकार करता है जब वह कृष्ण से संबंधित है, और कृष्ण से संबंधित नहीं है तो उसका त्याग कर देता है, तो युक्त वैराग्य कहलाता है। और फल्गु वैराग्य क्या कहलाएगा? मैं शुगर नहीं खाऊंगा क्योंकि जो है मुझे वजन कम करना है। अब वो भगवान का अगर प्रसाद दे देंगे तो भी नहीं खाएगा, है ना? अगर सपोज करो भगवान को हमने चढ़ाया हुआ, आपको पेड़ा ला के दिया, ये भगवान का पेड़ा प्रसाद है जी, भगवान का निर्माल्य, नहीं नहीं मैं नहीं खाता, मैं नहीं खाता, मैं तो अभी जो है शुगर को अवॉइड करूं, तो ये क्या हो गया? फल्गु वैराग्य। युक्त वैराग्य में जाना है हमको, फल्गु वैराग्य में नहीं जाना। तो यहाँ कह रहे हैं कि वह भगवान से रिलेटेड जो हर वस्तु है उसको कोशिश करता है, उससे उसको स्वीकार करने की, और जो नहीं है उसको त्यागने की कोशिश करता है, उससे बचने की कोशिश करता है। और क्या कहना है? विसृज्य, पूर्ण रूप से त्याग करता है, दौरात्म्य अनन्य सौहृदा। दौरात्म्य मीन्स देह आदि में आत्म बुद्धि रूपी जटिलता को। वह दौरात्म्य, दौरात्म्य का एक्चुअल में बड़ा लंबा चौड़ा अर्थ है। इसको बस इतना मान लो कि देह को मैं मानना, और देह संबंधित व्यक्तियों से स्नेह होगा और भगवान से प्रेम नहीं होगा, इसको कहते हैं दौरात्म्य। मतलब मैं शरीर हूं, मैं और मेरा की जो भावना है, इसको दौरात्म्य कहेंगे, जिसको बद्ध अवस्था भी कहते हैं, ना, दौरात्म्य। तो क्या करता है? विसृज्य, पूर्ण रूप से ऐसी बुद्धि को वो त्याग देता है कि मेरा शरीर, मेरे शरीर से रिलेटेड सभी लोग मेरे हैं, मैं उन्हीं के साथ प्रसन्न रह सकता हूँ, इस तरह की बुद्धि को वह त्याग देता है। और क्या कहता है? अनन्य सौहृदः। अनन्य सौहृदय मीन्स जो भगवान कृष्ण हैं वो सबसे बड़े हमारे शुभ चिंतक है। सौहृदय, सौहृद मीन्स वह मित्र जो हम आपको बारे में हमेशा अच्छा सोचता है। सौहृद मीन्स भगवान के अलावा और कोई मेरा नहीं है, ऐसी भावना। सौहृदय, ऐसी भावना को अपने हृदय में लाता है ऐसा योगी, और वह भावना को बाहर कर देता है, जिससे वह ये देखता है कि मैं, मेरा शरीर और मेरा शरीर रिलेटेड सारी चीजें उसी से सुख है। इससे इस ज्ञान को छोड़ देता है और ये ज्ञान को स्वीकार करता है कि भगवान अनन्य सौहृदय है। अनन्य सौहृदय जो होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि सबसे बड़ा वेल विशर, हमारा शुभ चिंतक, सबसे बड़ा शुभ चिंतक कौन है? कृष्ण। केवल कृष्ण ही हमारे सौहृदय, ऐसा मानना चाहिए, बल्कि केवल, और कोई है ही नहीं। क्या बात करें प्रभु, क्या बात करें! इतने सारे लोग हैं, हमारे मित्र मंडली है, हमारे घर परिवार वाले हैं,
है ना, हमारे बचपन के दोस्त हैं, ये सब भी तो हमारे सौहृद हैं। देखो ऐसा है कि सौहृद तो वो हैं, लेकिन सबसे बड़े नहीं, क्योंकि आप संसारी व्यक्ति के लिए कितना भी कर लो, 1000 काम उनके लिए कर लो, लेकिन अगर एक काम उनके लिए गलत कर दिया ना, तो वो एक गलती को पकड़ ले, अरे तूने ऐसा कर दिया मेरे साथ, आज तक तूने कभी ऐसा मेरे साथ नहीं किया, लेकिन आज कर दिया तूने मेरे साथ ऐसा, और मेरा तो दिल ही टूट गया तेरे से। अरे बाप रे, ऐसा क्या हो गया भाई? पूरा जीवन हमने तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा किया, अच्छा अच्छा किया, और आज एक गलती हो गई तो तुम ऐसा कर दिए, संबंध ही तोड़ दिए। चाहे कोई भी क्यों ना कितना गहरा संबंध हो, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, कहीं ना कहीं एक गलत काम जो है ना, वो रिश्ते खराब कर ही देता, करता है कि नहीं करता? एक गलत हो गया तो 1000 अच्छाई जो थी वो साफ हो जाती, पूरी धुल जाती, खत्म, 0/0। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं। भगवान एक अच्छा काम कर लो ना, उसको देखते 1000 गंदे कामों को छोड़ देते। गलत किया ना, कोई बात नहीं, एक बार तूने मेरा नाम लिया ना, मैं तेरे साथ। अच्छा, ये सब तो छोड़ो, वैसे भी हम कुछ भी जो संसारी व्यक्तियों के लिए भी करें या कोई हमारे लिए भी करे, उसको भी तभी हम भोग सकते हैं जब कृष्ण की स्वीकृति, भगवान की स्वीकृति होगी, तभी हम संसारी चीजों को भोग सकेंगे, है ना। भगवत गीता में 15वें अध्याय में श्लोक क्रमांक 12 से लेकर 15 तक भगवान ने अपनी शक्तियां बताई हैं। उन शक्तियों के कारण हम में सामर्थ्य आता है कि हम संसार में किसी भी चीज को भोग सके। इच्छा जो करते हैं प्राप्ति करने की, उसमें जो सुख मिलता है, वो सुख क्यों मिलता है? क्योंकि कृष्ण ने वह हमको योग्य बनाया है कि हम उसको भोग सके, है कि नहीं? कोई अंधा है, वो क्या किसी का सौंदर्य देख के, सुंदरता के प्रति जो उसको आनंद प्राप्त होता है, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। उसकी आंख ही नहीं, बेचारा देखेगा क्या? उसके सामने कितनी भी सुंदर कोई स्त्री आ जाए, वो थोड़ी देख सकता है, क्योंकि उसके पास दृष्टि नहीं है, देखने की शक्ति नहीं है। उसी प्रकार कोई भी भोग भोगने की शक्ति हमारे पास कहाँ से आती है? कृष्ण के पास से आती है, कृष्ण हमको प्रदान करते हैं। 15वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहते हैं, सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे निकलता है। अगर पूरे विश्व में अंधकार आ जाएगा तो हमारे नेत्र किसी भी तरह से इंद्रिय तृप्ति करने में सक्षम नहीं होंगे, वो कोई भी अच्छा चीज देख नहीं पाएंगे, क्योंकि सूर्य की रोशनी नहीं, प्रकाश ही नहीं। फिर कह रहे हैं, चंद्रमा तथा अग्नि का तेज भी मुझसे उत्पन्न होता है। कोई व्यक्ति कहे नहीं नहीं कोई बात नहीं, सूर्य नहीं है ना, मैं आग जला के देख लूंगा, वाह, कैंडल लाइट डिनर कर लेंगे हम लोग, क्या फर्क पड़ना है। तो कैंडल लाइट डिनर भी बॉस तभी कर सकते हो जब कृष्ण की शक्ति अग्नि में होगी, और प्रकाश, प्रकाश तो बेसिकली कृष्ण की शक्ति है। चंद्रमा दे चाहे अग्नि दे चाहे सूर्य दे, कोई भी प्रकाश कृष्ण से ही निकल रहा है, तभी हम देख पा रहे हैं। इंद्रियों का सुख तभी है जब हम देख पा रहे हैं। फिर सेकंड में 13 नंबर श्लोक में कहते हैं, मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। भगवान ही प्रत्येक लोक में प्रवेश करते हैं, और पृथ्वी जो है अपनी जगह पे स्थिर है, क्योंकि भगवान यहाँ, हम पृथ्वी में खड़े हैं, कहीं आ जा पा रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? कृष्ण ने हर चीजों को अपनी जगह स्थित रखा है, इसलिए वह हम कर पा रहे हैं, नहीं तो हम खड़े भी नहीं हो सके। खड़े ही नहीं होंगे तो फिर कैसे आप भोग भोग पाओगे? हरे बोलते हैं, कृष्णा मैं प्रभु जी, चंद्रमा हमारे बनकर समझ। प्रभु जी हमारी प्रभु जी पत्नी का प्लीज। लिंक भेज दीजिए। हमने नंबर चैट बॉक्स में डाल दिया प्रभु, वो ज्वाइन नहीं हो पा प्रभु रहे जी, हैं लिंक। अरे ऐसे क्लास में बीच में मत टोका करिए ना प्रभु जी, आप जो है प्रभु इतने जी, सीनियर हैं, ऐसा करना उचित नहीं है ना, हमारा लिंक टूट जाता है ना। आपको जो भी कहना है आप फोन कर सकते हैं, हमारे गौतम बुद्ध प्रभु हैं, सत्यम प्रभु हैं, इनको आप फोन करके बोल दीजिए, वो आपके सारे कार्य कर देंगे। लेकिन ऐसे बीच में मत बोलिए, ऐसा उचित नहीं। ठीक है, तो कह रहे हैं, मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। गौतम बुद्ध प्रभु देख लेना क्या मैटर है, लिंक प्रभु जी ने फोन नंबर डाल दिया, उनसे बात कर लीजिए। वो कह रहे हैं, मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों का जीवन रस प्रदान करता हूँ। बेसिकली भगवान चंद्रमा
के द्वारा समस्त फलों में, सब्जियों में जो रस टेस्ट आ रहा है, जो जीवा को अच्छा लग रहा है, वह भगवान चंद्रमा के द्वारा उसमें प्रवेश करा। तो जीवा का जो हमारे पास इंद्रिय तृप्ति है वो हम कैसे कर रहे हैं? भगवान की शक्ति के द्वारा। फिर कह रहे हैं 14 नंबर श्लोक में, मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूं और मैं श्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। तो बेसिकली जो हम खा रहे हैं उसका टेस्ट तो भगवान चंद्रमा के द्वारा डालते हैं उसको, और उसको हमारे अंदर पचाने की शक्ति भी कौन है? कृष्ण है। जठराग्नि जिसको हम कहते हैं वो क्या है? भगवान है। यहाँ पे कह रहे हैं मैं ही उनके खानों को पचाता हूं। कोई अगर खाना नहीं पचा पाएगा तो क्या खाएगा? नहीं खा पाएगा। तो बेसिकली भगवान की शक्ति के द्वारा ही हो रहा है। और क्या कह रहे हैं 15 नंबर श्लोक में, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं, मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। तो ज्ञान है, याद है और विस्मृति है, ये भी सब भगवान की शक्ति के द्वारा हो रहा है। तो इन 4 श्लोकों में 12, 13, 14, 15 इन 4 श्लोकों में भगवान ने हमें समझाया है कि जो तुम इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो ना, जो तुम भोग भोग रहे हो, उसके लिए भी मैं ही तुम्हारा साथ दे रहा हूं, तभी तुम कर पा रहे हो। सुहृदय है ना, सौहृदय। तो भगवान जब तक हमारे पास हमें शक्ति देते हैं तब हम जो है भोग सकते हैं, अदरवाइज नहीं भोग सकते। भगवान सबसे बड़े शुभ चिंतक, सबसे बड़े वेल विशर है। एक बच्चा पैदा हो रहा है, माँ के गर्भ के अंदर है, उसकी देखभाल कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कौन उनको पूरा खाना पहुंचा रहा है? व्यवस्था कौन कर रहा है? कृष्ण का। जैसे ही बच्चा पैदा होकर बाहर आता है, उसके खाने की व्यवस्था कैसे होती है? ऑटोमेटिकली माता के जो है ना स्तनों में दूध आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली। कोई इस पे जो है डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, इस पे दिमाग नहीं लगा पाते कि ये हो कैसे रहा है ना। ऐसे किसी को दवाई दिला के आप नहीं बना सकते ये चीजें। ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये नेचुरल है, ये भगवान की व्यवस्था से खुद ब खुद हो रहा है। ऑटोमेटिकली साल 2 साल तक उसको जो है ना सारे दूध की व्यवस्था भगवान कर देते हैं। हर व्यक्ति की सारी जरूरतें जो है भगवान उसके पैदा होने के पहले ही उन्होंने व्यवस्था कर दी है। और लेकिन हम क्या करते हैं? केवल 2-4 जो हमारे लिए अच्छे अच्छे काम कर देता है ना, हम उनकी वाहवाही करते हैं, वाह भाई वाह, आपने हमारे लिए कितना कर दिया, कितना कर। हम कोई भी हमारा अगर अच्छा काम करता है तो हम ये चाहते हैं हम उसको रिटर्न में कुछ ना कुछ वापस भी दें, है कि नहीं? लेकिन कृष्ण जो सबसे बड़े सौहृद हैं हमारे, है ना, अनन्य सौहृद हैं, उनके प्रति हमारे क्या कोई कर्तव्य नहीं? उनका सबसे पहले हमको करना चाहिए। आगे कह रहे हैं, हृदोप गुह्यार्हत पदम पदे पदे। जो हृदय में धारण किए हुए हैं, क्या धारण किए हुए हैं? भगवान के जो चरण हैं उनको हृदय में ऐसे जो योगी जन है वो धारण किए हुए हैं। और क्या कह रहे हैं? आर्ह पदम पदे पदे। जो एकमात्र भगवान के चरण का आश्रय ग्रहण किए हुए हैं, ऐसे लोग भगवान के चरण को हमेशा अपने हृदय में धारण करते हैं। ऐसे योगियों की बात चल रही है ना। योगी जन, अब मैं दोबारा इसके अनुवाद को पढ़ रहा हूं तो समझ में आएगा। योगी जन ईश्वर विहीन प्रत्येक वस्तु से बचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उस परम स्थिति का पता है जिसमें प्रत्येक वस्तु भगवान श्री विष्णु से संबंधित है। अतः वह परम भक्त जो कि श्री भगवान से पूर्ण ऐक्य रखता है, जटिलताएं उत्पन्न नहीं करता, अपितु भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करके उनकी प्रत्येक क्षण पूजा करता है। तो हर पल वो भगवान के चरणों को अपने हृदय में धारण करता है, उनकी पूजा करता है और समस्त चीजों को तभी स्वीकार करता है जब वो कृष्ण से संबंधित हो, और अन्य समस्त चीजों का वो परित्याग करने की कोशिश करता है। कोशिश मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पूर्ण रूप से नहीं कर सकता, इस संसार में रहना है उसको, तो वह पूर्ण रूप से नहीं कर पाता, बट ठीक है, वो उसको ज्ञान है और उसी ज्ञान के माध्यम से वह अपने जीवन में केवल और केवल कृष्ण संबंधित चीजों को ही लाता है। ऐसा योगी जो है वह जो है भगवान को बड़ा प्रिय है, और वह हमेशा यही कोशिश करता है कि मैं कैसे भगवान की प्राप्ति करूं। तो इसमें कहा गया है वैष्णवम पदम, मीन्स भगवान के चरण। तो ये जो है ना, एक्चुअल में ये श्लोक 2 तरह के योगियों का वर्णन कर रहा है। एक वो योगी
जो केवल और केवल भगवान को जो है, भगवान के स्वरूप पे जो बिलीव करते हैं और भगवान के चरणों की जो है आश्रय लेते हैं। एक तो वही हो गए, जैसे हमारे भक्त हो गए, हम लोग इस्कॉन वाले हो गए। और दूसरे योगी वो होते हैं जो वैष्णव संबंधित, मीन्स ब्रह्म की स्थिति जो होती है ना, ब्रह्म कौन है, भगवान का, वो भी भगवान से संबंधित है ब्रह्म। निर्विशेषवादियों की बात चल रही है यहाँ पे, जो भगवान को ये नहीं मानते कि भगवान का स्वरूप है। वो जानते कि ये ब्रह्म भी भगवान की शक्ति है, और वह इसलिए भगवान का नाम जप करते हैं क्योंकि उनको एक दिन ब्रह्म में लीन होना। निर्विशेषवादी भी आध्यात्मवादी होते हैं। निर्विशेषवादी और मायावादी में अंतर होता है। निर्विशेषवादी भगवान का नाम लेते हैं, वह भी राम राम करते हैं, वह भी कृष्ण कृष्ण करते हैं, वो भी जो है विष्णु विष्णु करते हैं, लेकिन वह एक दिन भगवान में लीन होना चाहते हैं, और वो ये मानते हैं कि यह ब्रह्म जो है ये भगवान की शक्ति है, उस विष्णु की शक्ति ब्रह्म है, और एक दिन मैं ब्रह्म में लीन हो जाऊं। ये जो रखते हैं ना धारणा, इनको निर्विशेषवादी कहा जाता है। वह भगवान के स्वरूप में बिलीव नहीं करते। भगवान एक व्यक्ति हैं, उनके भी 2 हाथ 2 पैर हमारे जैसे हैं, ऐसा वो बिलीव नहीं करते। तो ऐसे लोग भी इस श्लोक के अंतर्गत आ रहे हैं। एक बार की बात है, एक हमारे षड गोस्वामियों में एक गोस्वामी हुए रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, है ना। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के ना सेवक हुए एक रामदास। रामदास उनकी बड़ी सेवा करते थे, बहुत अच्छे से सेवा करते थे, और वो दिन भर राम 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 का नाम जपते थे। तो जब एक बार चैतन्य महाप्रभु से मुलाकात हुई, चैतन्य महाप्रभु आए, तो चैतन्य महाप्रभु ने उस रामदास को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया। क्यों? अरे तब सब आश्चर्य, अरे बोले ये तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का सेवक है, इसको भी भगवान ने जो है चैतन्य महाप्रभु ने रिजेक्ट कर दिया, क्या बात है, इसको स्वीकार क्यों नहीं किया? तब पता पड़ा कि रामदास जो था वो दिन भर भगवान का नाम तो लेता था, लेकिन भगवान में लीन होने की इच्छा थी उसकी, वह निर्विशेषवादी था। तो निर्विशेषवादी और साकारवादी, इसका अंतर करना बड़ा मुश्किल होता है, आसान नहीं है। शुरू शुरू में तो ऐसा लगेगा अरे ये तो महान भक्त है, ये तो भगवान का नाम ले रहा है, राम राम कर रहा है, कृष्ण कृष्ण हरि हरि कर रहा है, लेकिन वो क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, भगवान में लीन होना। तो हमको इनसे बचना चाहिए, ऐसे लोगों से जो भगवान में लीन होने का उद्देश्य रखते हैं और ऐसी शिक्षाएं देते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, किसी को भी नहीं सुन लेना चाहिए, क्योंकि अगर सुन लेंगे तो कहीं ना कहीं अपना पतन हो जाए। हम भी फिर उनको स्वीकार करना चालू कर देंगे धीरे धीरे, ओ क्या फिलॉसफी है, क्या बढ़िया बोल रहे हैं, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, इस प्रकार की बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअल में भक्त अच्छे से जानते हैं कि भगवान के चरणों में एक्चुअल सुख है, इसी की प्राप्ति से वैकुंठ की प्राप्ति होती है, इसलिए व्यर्थ की संसारिक वस्तुओं को त्याग कर देते हैं। क्योंकि भगवान वैकुंठ में जो बैठे हैं वो भगवान अलग हैं। ब्रह्मवादी ब्रह्म में लीन होंगे, जो भगवान के साकार रूप वाले हैं वो वैकुंठ में जाएंगे, जो यहाँ सेवा चल रही है वो वहां पे भी सेवा चलती रहेगी, आदान प्रदान होगा वहां पे भी। गोलोक वृंदावन में वहां पे साक्षात भगवान के साथ हमको उठना है, बैठना है, बातें करनी, जैसे मैं और आप बात कर पा रहे हैं, वैसे हम एक दिन कृष्ण के साथ बात करेंगे। ये सबसे श्रेष्ठ गति होती है, सबसे श्रेष्ठ गति। फिर उसके बाद आता है वैकुंठ में, जहां भगवान से इतना बात नहीं कर सकते, ऐश्वर्यशाली है भगवान, वहां पे राजा बन के बैठे हैं, हमको उनकी सेवा करनी है, कोई बातचीत बहुत ज्यादा नहीं होती, बाकी सामने रहेंगे आमने सामने, उनके जैसा ही शरीर होगा हमारा भी, हमारे भी चतुर्भुज रहेंगे, वो भी चतुर्भुज रहेंगे, उनके आदेशों का पालन करना पड़ेगा, जैसे कि अजामिल के टाइम में हुआ था। अजामिल को लेने के लिए, बचाने के लिए 3 विष्णुदूत आ गए थे, है ना। नारायण, 3 नारायण से 3 विष्णुदूत वहां प्रकट हो गए थे, तीनों चतुर्भुजी थे और बड़े सुंदर थे, वो दिखने में विष्णु के जैसे ही थे, लेकिन उनको जो है हृदय में, यहाँ पे वक्षस्थल में उनका श्रीवत्स का चिन्ह नहीं होता, बस यही एक डिफरेंस रहता है। जब जो है प्रभु श्री राम के लिए उनके पिता जो है, क्या नाम थे उनके पिता का, मैं भूल जाता हूँ आजकल, बड़ा मुश्किल,
दशरथ 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 ने जब यज्ञ किया था, है ना, तब अपने पुत्री शांता और उनके पति जो है ना, उनके पति का नाम क्या था, श्रृंग, श्रृंग ऋषि श्रृंग को बुलाया गया था और उनसे उन्होंने एक जो है ना यज्ञ करवाया था। उस यज्ञ से एक विष्णु दूत निकला था जिसके हाथ में खीर का लोटा था, एक खीर का कलश भर के लेके निकला था वो विष्णु दूत। तो जैसे ही वो निकले थे तो सबको क्या लगा, ये विष्णु प्रकट हो गया, अरे वाह वाह वाह, विष्णु विष्णु आ गए। तब उसने मना किया, नहीं नहीं, मैं विष्णु नहीं हूँ, मैं तो विष्णु का दूत हूँ। तो विष्णु और विष्णु के दूत में समान, सेम दिखते, वो अलग अलग नहीं दिखते। तो इसलिए मैं एक्चुअल में ये बता रहा था। तो जो भगवान के वैकुंठ जाते हैं वो भगवान का ही स्वरूप उनको प्राप्त हो जाता है। लेकिन ब्रह्मवादी जो होते हैं वो वैकुंठ भी नहीं जा पाते, वो वैकुंठ के बाहर जो ब्रह्म तेज होता है केवल उस तेज तक रुक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उसके कभी आगे की सोचा ही नहीं, उन्होंने भगवान के साथ संबंध रखा ही नहीं, इसलिए वो वहां तक जाते हैं। फिर एक ना एक दिन उनको हो सकता है फिर नीचे आना पड़ जाए। लेकिन जो एक मुक्ति होती है, जो भक्त होते हैं, जो जो साकार रूप की पूजा करते हैं वो वैकुंठ तक जाते हैं, और जो अनन्य भक्ति करते हैं वो गोलोक वृंदावन जाते हैं, जो भगवान श्री श्याम सुंदर का स्मरण करते हैं, कृष्ण का, कृष्ण के साथ जो अपने संबंध को स्थापित करते हैं वो गोलोक वृंदावन जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इसके आगे अगले कल श्लोक कल लेंगे, इसके अगले वाले श्लोक को। थोड़ा सा वो डिफिकल्ट श्लोक है, मैं पढ़ रहा था कल रात को, लेकिन मेरे को ना आधा अधूरा ही समझ में आया ही नहीं। मैं काफी प्रयास किया इसका अगला श्लोक, लेकिन बड़ा मुश्किल हो रहा था करने को। तो हम व्याख्या कर लेंगे, लेकिन ठीक है, कल ही करेंगे, समय भी हो गया। तो यहाँ पे किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। यस, गौतम बुद्ध प्रभु का ये। ओ सॉरी, मैंने लॉक कर दिया। ओके ओके, हाँ बोलिए प्रभु, हरे कृष्ण अनम्यूट प्रभु कर जी। सकते हैं। प्रभु जी, हरे इसमें कृष्ण। उसको दे सकते हैं क्या, जिसमें उसमें अभी बताते हैं 5.29 सुहृदय सर्वभूत हाँ वो तो उसमें। है ना, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान कौन है, सबसे बड़े सुहृदय सर्वभूतानाम, सबके मित्र हैं। भगवत गीता 5:29 में बोला गया ये भगवान के द्वारा कि मैं ही सबसे बड़ा भोक्ता हूँ। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, सभी लोगों का स्वामी कौन हूं, मैं हूं, कृष्ण कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, सुहृदय सर्वभूतानाम, सभी का मित्र मैं हूं, सुहृद मैं हूं। हम कितना ही गंदे कार्य क्यों न कर ले, क्या भगवान ने हमारी दृष्टि बंद कर दी, क्या आंखें फोड़ दी, आंखें की दृष्टि शक्ति खत्म कर दी, क्या हमारी हाथ हिलाने की शक्ति खत्म हो गई, क्या जो मर्डर कर रहे हैं, जो रेप कर रहे हैं, जो चोरी कर रहे हैं, जो गंदे कामों में लगे हुए हैं, पाप कृत्य में लगे हुए हैं, क्या भगवान ने उनको ऑक्सीजन देना बंद कर दिया, क्या उनको जल नहीं मिल रहा, उनके पेट में जो खाना जा रहा है क्या उसको भगवान पचा नहीं रहे? सब तो कर रहे हैं भगवान। इतना ही गंदा क्यों न कर रहा हो व्यक्ति, तो भी भगवान उनके लिए सब कार्य कर रहे हैं, उनको सारी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं तेरी सुविधाएं बंद कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कर। तो इस प्रकार भगवान सबके सुहृदय, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे भगवान को मानता हो चाहे नहीं मानता हो, चाहे किसी और क्यों ना मानता हो, चाहे भगवान को रिजेक्ट ही क्यों ना कर दिया हो, तो भी भगवान उसके सुहृदय, उसको सारी सुविधाएं दे रहे हैं। जी प्रभु जी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा प्रभु जी कि मतलब भगवान हमारे लिए इतना कुछ करते हैं और हम भौतिक संसार में एकदम प्रैक्टिकल है प्रभु जी कि कोई अगर हमारे लिए ऐसा कोई कुछ कर देते तो लगता कि हाँ नहीं, उनको कुछ तो उपहार देना चाहिए, कुछ करना चाहिए। लेकिन ये रियलाइज नहीं कर पाते कि भगवान इतना कुछ कर रहे हैं तो क्यों हम भगवान के प्रति समर्पण ना रहें। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। भागवतम अपने आप में अमल पुराण है, इसीलिए तो कहते हैं जो भगवान का भागवतम सुन लेता है ना, यस्याम वै सूर्य माराणाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापा। शोक चला जाएगा, मोह जो इस संसार में था अपनों से, अपने ये मेरा वो मेरा, इसने मेरे लिए इतना किया प्रभु मैं कैसे छोड़ सकता। देखो व्यक्ति ना बड़ा ये बड़ा मुश्किल है। क्या है, जब तक हम किसी के प्रति समर्पित क्यों होते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि इसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है ना, मुझे इसको प्रसन्न रखना है, इसलिए हम उसके प्रति समर्पित होते हैं।
तो जब हम समझ जाएंगे कि सबसे ज्यादा किसने किया है, कृष्ण ने किया है, तब हम सबसे ज्यादा समर्पित होंगे कृष्ण के प्रति। फिर संसारी व्यक्तियों का धीरे धीरे ज्ञान आना चालू हो जाता है कि नहीं, ये तो जो है अपना कहीं ना कहीं अपने उद्देश्य सिद्ध कर रहे हैं हर व्यक्ति। माँ बाप भी, बच्चा बड़ा हो जाए, है ना, कमाने का टाइम आए और बच्चा कमाए नहीं, तो माँ बाप बोले निकल साले घर से, तेरे को क्या इसलिए बड़ा किया? जो फैक्ट है, जो निकल, तू क्या क्या तेरे को जीवन भर हम ही खिलाएंगे क्या, तू नहीं खिलाएगा क्या हमको? तो बेसिकली कहीं ना कुछ आशा है सबको, लेकिन भगवान को कोई आशा नहीं। भगवान वेट कर रहे हैं बस, कब तुमको ज्ञान आएगा, कब तुम मेरे पास आओगे, वेट कर रहे हो। कभी तुम्हारे को बाहर नहीं निकाल रहे, निकल साले, अब तेरे को मैं सूर्य की रोशनी नहीं दूंगा, निकल, तेरा जो है बुद्धि काम नहीं करेगी, तेरे ज्ञान नहीं दूंगा, तेरे को भुला दूंगा। ऐसा नहीं कर रहे भगवान, सब दे रहे हैं, वेट कर रहे हैं। तो इस संसार का ये नियम है कि सब कहीं ना कहीं सेल्फिश है, कहीं ना कहीं केवल अपने जो है उद्देश्य सिद्ध करना है सबको। हर किसी को, पति हो पत्नी हो, कई बार देखा गया है कि पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते हैं, लेकिन किसी को अगर बीमारी हो गई, बेड पे चला गया, सपोज करो 1 साल 2 साल, लंबी अवधि हो गई, तो फिर रिजेक्ट करना चालू कर, कितने साल मैं इसकी सेवा करूं, कितने साल, आखिर तो मेरा भी तो जीवन है, क्या इसी की सेवा करते रहूंगी, या करता रहूंगा या करते रहूंगी? तो ये क्या बात हुई? फिर तो संबंध टेम्पररी हो गया ना, जब तक मिल रहा था तब तक संबंध निभाया, अब जब मिलना बंद हो गया तो संबंध, अब भैया अब तो मैं अपना जीवन देखूंगा। तो इस संसार में यही होता है, हर व्यक्ति खुदगर्ज है, सेल्फिश है, हर व्यक्ति सेल्फिश है, मतलब है। इसको जितना जल्दी हृदय में उतार लेंगे, उतना जीवन सुखी हो जाएगा। नहीं तो फिर एक न एक दिन तो पता पड़ ही जाएगा कि वो सेल्फिश है कि नहीं है। एक न एक दिन तो जब झटका लगेगा, जब गौकर्ण जो है, जब अपने पिता आत्मदेव के साथ बातचीत कर रहे थे, तब गौकर्ण ने समझाया अपने पिता को कि तुम जाओ भक्ति करो, छोड़ो ये धुंधुकारी को, छोड़ो, क्यों इतना तुम उसके पीछे पड़े हो? तो आत्मदेव बोलता है नहीं नहीं, मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है। तो एक दिन जब आत्मदेव को उसके पुत्र धुंधुकारी ने सीने पे लात मारी जोरदार, निकल बुड्ढे, मेरे को बस दिन रात यही ज्ञान देता रहता है, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, निकल यहाँ से। तब रोता रोता आत्मदेव आया गौकर्ण के पास, तब बोलता है आज मेरे पुत्र ने मेरे सीने पे लात मार। तब गौकर्ण ने प्रसन्नता जताई, बोले वाह अच्छा हुआ अच्छा हुआ। तो क्यों अच्छा हुआ? क्योंकि आज तुमको बुद्धि आई कि ये बेटा जो है ना, ये केवल अपने खुदगर्ज है, वो सेल्फिश है, तुम अपने लिए काम करो, अब छोड़ो, मोह माया में फंसे हुए हो, निकलो यहाँ से। अपन ने अभी तो श्लोक कुछ समय पहले पढ़ा था, 2.1 माइंड, देह आपत्य कलत्रादिषु आत्म सैन्येषु असत स्वपी, है ना, हमने ये श्लोक पढ़ा था जिसमें बताते हैं शरीर, बच्चे, पत्नी, ये सारे संबंधित जो हैं, ये देह पत्य कलत आदिशु आत्म सैन्येषु असत स्वपी, ये हमारे सैनिक है। हमको ऐसा लगता है ये हमारे घर वाले, हमारे क्लोज वेल विशर है, हमारे रक्षा करने के लिए हैं, जो कि इल्यूजन है। असत स्वपी, ये असत्य है, ये झूठ है ना। क्या था, नम पश्यन अपी न पश्यति, ऐसा था। ये देखने के बाद भी जो है ना, व्यक्ति देख नहीं पाता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो हमको आंखें खोलता है हमारा कौन है? श्रीमद् भागवतम हमारी आंखें खोल देता है। तेषाम प्रमक्तो निधनम, एक दिन सबको छोड़ना है, एक दिन सबकी मृत्यु होती है। ये देख के भी व्यक्ति पश्यन अपी न पश्यति, देखने के बाद भी नहीं देख पाता है। बड़ी स्थिति खराब है संसार की। कलयुग है, कलयुग इतना खतरनाक है कि लंबी लंबी प्लानिंग चल रही है लोगों की। अभी तो जो हम सुनते हैं कि एक विशेष समुदाय जिनका काम ही है लव जिहाद चल रहा है, लड़कियों के हृदय में यह उन लोग विचार इस प्रकार की जो है ना, वो लोग ऐसे विचार प्रकट करते हैं कि हम तुम्हारे बड़े प्रेमी हैं, हम तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। और लड़कियां बेचारी बड़ी जल्दी, ये सब उम्र ऐसी होती है ना, छोटी उम्र में ज्ञान देने वाला कोई नहीं है, तो उनको लगता है ये हमारे सबसे बड़े सुहृद हैं, ये हमारे वेल विशर हैं, कितना प्रेम करते हैं, मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, मैं इसी से शादी करूंगी, इसी के साथ भगूंगी, ये जो बोलेगा वो करूंगी।
तो ये प्लानिंग होती है उनके बुद्धि में डालना कि हम तुम्हारे सुहृद हैं, हमारे लिए तुम जो है सेक्रीफाइस करो। घर परिवार से संबंध तोड़वा देंगे, फिर जब शादी हो जाएगी उसका धर्म भी बदलवा देंगे, और एक दिन फिर उसको शादी करके पूर्ण रूप से उसका पूरा शोषण कर देंगे, खत्म कर देंगे। बच्चा बनाने की फैक्ट्री बना देंगे, बच्चा पैदा करने की, सीरिया भेज देंगे, यहाँ भेज देंगे, वहां भेज देंगे। बहुत खतरनाक ये रैकेट चल रहा है। तो जब तक ज्ञान नहीं आएगा ना, तब तक हम ऐसे भौतिक लोगों के चुंगल में फंसते चले जाएंगे। कभी किसी ने कुछ अच्छा कर दिया तो हमको लगेगा वाह 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 वाह, अरे वो अपना काम सिद्ध कर रहा है, वो अपना मतलब सिद्ध कर रहा है, इसलिए तुम्हारे को जो है फंसाने के लिए, जो है ना, जैसे कुत्ते को, बिल्ली को, शिकार को फंसाने के लिए थोड़ा चारा डाला जाता है, वैसी चारा डालते हैं, शिकार फंसाते हैं, फिर उसका भोग करते हैं। तो ये बुद्धि शास्त्रों से आती है हमारे को। शास्त्र पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि नहीं नहीं, किसी भी स्थिति में अपना धर्म, अपने भगवान को, हम जो सदैव सबसे बड़े सुहृद हैं, उनको हम कैसे छोड़ सकते। बड़ी आसानी से धर्म छोड़ देते हैं लोग। कैसे समझेंगे, कैसे बचेंगे हम। यस, केरला स्टोरी। हरी बोल। ठीक है, तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। कल 29 तारीख को बुधवार को हमारे घर राधा माधव निवास में दीपदान का कार्यक्रम रखा गया है। मैं एक मिनट रिकॉर्डिंग। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। मिठाई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी, हरे कोटि कोटि कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण।